आज मेरा लेक्चर 4 है, यानी कि क्लास 4 है। आज हम लोगों ने जितने भी चीज़ें हैं मैंने पढ़ लिया है 3 क्लास में। आज ये मेरा चौथा क्लास है। आज से जो पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरा कन्फर्म है, ये मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन आएगा इससे। और ये सब जितने भी हम पढ़ाने वाले हैं अब एकदम सरल भाषा में है और आसान है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में अब चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं उसी के हिसाब से हम सभी रासायनिक अभिक्रिया को एक बारी बारी से पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, एकदम इम्पोर्टेंट है यह। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का बनाता है, निर्माण करता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुटना। संयोजन अभिक्रिया का मतलब इसके नाम से ही पता चल जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन मतलब जुटना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ता और नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लो संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, 2 पदार्थ है आपस में जुड़ा और एक नया पदार्थ का निर्माण किया, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यह मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यह मैग्नीशियम है, यह ऑक्सीजन है। दोनों 2 पदार्थ जुटा है और ये इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, और जब दोनों मिला तो एक नया गुण धर्म वाला एक नया पदार्थ का निर्माण कर दिया, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड कर दिया। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, एक अलग है और जल अलग है, दोनों अलग अलग गुण धर्म वाले हैं और आपस में मिलकर यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और ऊर्जा बनाता है। यह हमारा एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, संयोग हो रहा है। 2 पदार्थों का संयोग होकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है Mg + O2, MgO हो गया, CaO + H2O और यहाँ पर CaOH पर होल 2। ये हमारा एक पदार्थ का निर्माण संयोजन अभिक्रिया, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना, वियोग होना यानी कि टूटना, यानी कि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। वह भी एक पदार्थ जो हो गया उससे अलग गुण धर्म वाला पदार्थ बनाता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, वह भी अलग गुण धर्म वाला, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, यह कैल्शियम कार्बोनेट है, यह उसमें जब जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। यानी एक पदार्थ टूटा और 2 पदार्थ का निर्माण किया और इससे अलग गुण धर्म वाला, ये हमारा चूना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस है, यानी ये हमारा चूना पत्थर है। कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिला, यानी एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, वह भी अलग गुण धर्म वाला, यह हमारा वियोजन अभिक्रिया हो गया। जैसे यहाँ पर है AgCl2 है और ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये Ag+ और Cl2 में बदल जाता है। Ag याद रखना, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Ag कलर यानी कि सिल्वर क्लोराइड का कलर सफ़ेद होता है, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इसका कलर धूसर रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। इसका कलर श्वेत है, इसका कलर श्वेत है और यह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यह धूसर कलर का हो जाता है। यह Ag+ Cl2 यानी कि एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ का निर्माण कर देता है, यह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यह भी वियोजन अभिक्रिया है। अगला है कि AgBr, यह सूर्य की उपस्थिति प्रकाश की उपस्थिति में यह Ag + Br दोनों अलग अलग, एक पदार्थ टूटकर 2 भागों में बढ़ गया, यानी कि वियोजन अभिक्रिया है। याद रखना, इसका उपयोग श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी बनाने में इसका क्या उपयोग किया जाता है? AgBr का। AgBr का उपयोग फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है, फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। अगला, इसका उपयोग AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा वियोजन अभिक्रिया का
एग्जाम्पल हुआ। वियोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन किसको कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, वह भी अलग गुणधर्म वाला, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को ही हम एकल विस्थापन अभिक्रिया, अगर रेफरेंस बुक लेंगे कोई अदर राइटर का तो उसमें कभी कभी अलग अलग कर देता है विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया को ही हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कहता है कि विस्थापन अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक तत्व यौगिक के तत्वों को विस्थापित करता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व किसी यौगिक के तत्वों को विस्थापित कर अपना जगह बना लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा एक तत्व है और ये यौगिक है, यह इसको विस्थापित कर Cu को विस्थापित कर देता है और अपना जगह बना लेता है, Cu को बाहर कर देता है, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यह तत्व आयरन कॉपर को हटा देता है और यह अपना जगह बना लेता है। कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और यह आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर को बाहर कर देता है। इसको हम विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी और एक चीज़ याद रखना, यह वही तत्व है जो कि इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगर यहाँ पर कॉपर रखते हैं और यहाँ पर आयरन रहता तो यह कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर आयरन के तुलना में कॉपर कम अभिक्रियाशील होता है। इसलिए कॉपर के तुलना में आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए यह कॉपर को विस्थापित कर देता है और अपना जगह बना लेता है। इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान यानी कि चार्जों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट है और यहाँ बेरियम क्लोराइड है। यह बेरियम क्लोराइड सोडियम ने बेरियम क्लोराइड से आपस में विस्थापित हो गया। यह अपने तत्वों को आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान किया है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ सोडियम सल्फेट था, यहाँ पर यह बेरियम ने इसको विस्थापित कर यह अपना बना लिया, बेरियम सल्फेट बना दिया और यह NaCl बना दिया। यह हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। याद रखिएगा कि ये जो 4 रिएक्शन मैंने लिखाया है, अभिक्रिया जो बताए 1, 2, 3 और 4, ये चारों में से चारों इम्पोर्टेंट है, एकदम VVI है, VVI ये इम्पोर्टेंट है, एक सब एकदम महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आप देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एकदम आराम से समझिए। ऊष्माक्षेपी का बात अगर किया जाए ऊष्मा छोड़ता हो, ऊष्माशोषी का बात किया जाए ऊष्मा लेता हो, छोड़ता हो। शोषी का बात करना मतलब लेता है, क्षेपी का बात करना मतलब छोड़ना, ऊष्मा को छोड़ता। ऐसा अभिक्रिया है जो ऊष्मा निकालता है, छोड़ता, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसको बोलेंगे ऊष्मा को लेता हो, उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या है, ऐसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा को निकालता हो, ऐसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के बाद जो ऊष्मा को निकालता हो यानी कि छोड़ता हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे है यह हमारा ग्लूकोज है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ग्लूकोज को तोड़ता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। यह हमारा ऊष्मा निकल रहा है, ऊर्जा बनाता है। यहाँ पर इसमें हमारा ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, इसलिए हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह हमारे शरीर में होता है, पाचन के दौरान होता है। यह हमारा ग्लूकोज को तोड़ता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा निकलता है। जैसे हम लोगों ने श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है इसके बारे में अगले दिन पढ़ेंगे। याद रखना, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहेंगे, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा को निकालता उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसको कहेंगे जो ऐसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा को लेता हो। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा लेता हो, या तो सूर्य के प्रकाश के रूप में या अलग से ऊष्मा के हीट के रूप में या विद्युत ऊष्मा लेता हो, किसी भी प्रकार का यह ऊष्मा लेता है तभी अभिक्रिया होता है, उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हमारे पास AgCl है और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag+Cl2 बना देता है। यानी कि यह ऐसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा लेता है, उसे हम ऊष्मा
छेपी स्वसी अभिक्रिया कहेंगे, और उसमें छेपी अभिक्रिया उसको कहेंगे जो उसमें छोड़ता हो, उसमें छेपी अभिक्रिया कहेंगे, उसमें स्वसी जो उसमें को लेता हो अभिक्रिया करने के लिए, उसको हम उसमें स्वसी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना, यह भी इम्पोर्टेंट में है। इसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम्पल। फिर अगले दिन